Hello students, welcome back to the channel of Triloxer Mathematics. इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स स्टैट्स एलआर सीए फाउंडेशन का 1.5 डेज के अंदर कैसे इफेक्टिवली रिवाइज करना है, कौन सा टॉपिक आपको पहले करना है, कौन सा टॉपिक आप बाद में कर सकते हो, वो पूरा मैं इसमें डिटेल डिस्कशन करूंगा। कौन सा टॉपिक आप स्किप कर सकते हो ताकि आप इफेक्टिवली 2 आवर्स के अंदर अपना पेपर भी अच्छे से लिख लो और आपके सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाए। ध्यान से देखो इस वीडियो को एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स टू। सबसे पहले हम देखते हैं कौन से टॉपिक्स ऐसे जो आपको करना ही चाहिए, टॉपिक्स दैट यू मस्ट डू इट। मैथमेटिक्स के अंदर मैं आपको वो टॉपिक्स बताता हूं जो कंपैरेटिवली इजी है और जिसको सबका सब स्टूडेंट्स करते हैं। वन इज रेशियो प्रपोर्शन, सेकंड इज इंडाइसेस। ये दोनों के दो दो मार्क, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 2 मार्क्स के रहते हैं ऑलमोस्ट। इक्वेशंस कवरिंग 5 मार्क्स। इक्वेशन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ज्यादा ध्यान देना है इसमें से, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आता है। एक लीनियर का क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन आता है क्यूबिक का। तो क्यूबिक लीनियर से एक आता है, बट 2 से 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आता है। फिर आपको सेट्स रिलेशन फंक्शंस करना है, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेट्स में से एक क्वेश्चन, रिलेशन में से एक या दो क्वेश्चन बन जाते हैं फंक्शन से। टाइम वैल्यू ऑफ मनी टॉपिक आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। 14 मार्क्स ऑन एन एवरेज इसका वेटेज चल रहा है आज के टाइम, मतलब रिसेंट 5 to 6 years के पेपर में, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। एंड वन टॉपिक इज सीक्वेंस एंड सीरीज, ये 5 मार्क का आता है ऑलमोस्ट। तो ये सारे टॉपिक्स आपको मैथमेटिक्स के अंदर करना ही है। अगर आप ये करते हो तो ऑन एन एवरेज 30 से 32 मार्क्स का आप मैथमेटिक्स का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। Clear? So topics are ratio proportion, indices, equation, set relation function, time value of money and sequence series. Similarly, अगर हम स्टैटिस्टिक्स पे जाए तो स्टैटिस्टिक्स में भी कुछ टॉपिक्स जो इजी है, जो सब करते हैं, वो टॉपिक आपको पहले स्ट्रॉन्ग करना है। एक है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, पूरा का पूरा थियोरी टॉपिक है। एक दो फॉर्मूला बेस्ड का भी सम आ जाता है। 4 मार्क ऑन एन एवरेज इसका वेटेज है। फिर एमओसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, 5 मार्क का वेटेज ऑन एन एवरेज आ रहा है। फिर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, इसका भी 5 मार्क का वेटेज है। फिर कोरिलेशन रिग्रेशन 4 मार्क्स का वेटेज है, इसमें सिर्फ फॉर्मूला जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है। एंड इंडेक्स नंबर्स अगेन वन ऑफ द थ्योरेटिकल टॉपिक जिसका 5 मार्क वेटेज है। तो अगर आप ये 5 टॉपिक स्टैटिस्टिक्स के स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, एसडीडी, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, कोरिलेशन रिग्रेशन एंड इंडेक्स नंबर, तो आपका स्टैटिस्टिक्स का भी 20 से लेकर 23 मार्क्स का पेपर तो अटेम्प्ट हो ही जाएगा। क्लियर? एंड सिमिलरली लॉजिकल रीजनिंग आपको सारे के सारे टॉपिक्स करना है। 4 टॉपिक्स है लॉजिकल रीजनिंग में, नंबर सीरिंग, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, ये सब टॉपिक्स करना है। इसका वेटेज आपको मालूम है 20 मार्क्स है। तो अगर आप ये टॉपिक्स कर लेते हो मैथमेटिक्स, स्टैट्स और एलआर का, तो भी आप 70 to 75 मार्क्स का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। सो दिस आर सम ऑफ द टॉपिक्स दैट यू मस्ट डू इट। सबको ये टॉपिक्स एग्जाम्स के पहले रिवाइज करना ही चाहिए। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे भी है जो बच्चों को पसंद भी आते हैं, कुछ को नहीं भी आता है। तो एक मैंने लिस्ट बनाया टॉपिक्स जो आप कर सकते हो अगर आपको करना है। तो वन इज लोगैरिथम्स। किसी किसी को लोगैरिथम्स बहुत इजी लगता है, किसी को लोगैरिथम्स टफ लगता है। तो आपके ऊपर, अगर आपको लोगैरिथम इजी लगता है तो आपको एक कर लेना चाहिए। 2 मार्क के सब इसमें से भी आते हैं। वन इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स के लिए आता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम एक है कि बहुत सारा पॉइंट्स है, बहुत कॉन्सेप्ट्स है, तो बच्चों को एग्जाम में क्लिक नहीं होता है कौन सा सम अरेंजमेंट का है, कौन सा सम सिलेक्शन का है, कहां पे क्या करना है। तो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि जो टॉपिक्स आप स्किप करोगे उसका आपको क्या करना है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको अगर जमता है तो आप करो इसको, नहीं जमता है तो आप स्किप कर दो। कुछ इजी पार्ट है जो आपको करके जाना, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सिमिलरली लीनियर इनइक्वालिटीज, ग्राफ वाला चैप्टर, ये इजी टॉपिक है वैसे तो, लेकिन कोई कोई स्किप भी कर दोगे तो भी चलेगा। तो एक लीनियर इनइक्वालिटीज है 2 मार्क का। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, बट इसका जो थ्योरी क्वेश्चंस है एटलीस्ट आप वो करके जाना ताकि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। एग्जाम में अगर सपोज कोई थ्योरी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया तो आप लिख सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी इज 6 मार्क्स, थ्योरेटिकल इज 6 मार्क्स। तो ऑन एन एवरेज 20 to 21 मार्क्स का टॉपिक ऐसा है जो आप कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है तो। अगर सपोज आपको लगता है कि इसमें से कोई ऐसा टॉपिक है जैसे सेट्स रिलेशन फंक्शन मुझे नहीं करना, इसके बदले मैं लीनियर इनइक्वालिटीज और लोगैरिथम्स कर लूं तो भी चलेगा। आपको ये मेकअप करना है खुद के हिसाब से। ये मेरा स्ट्रेटेजी, मैंने बताया कि ये टॉपिक आपको करना है, ये आपको कर सकते हो और ये छोड़ना है। आप इसमें ऑल्टर कर सकते हो खुद के हिसाब से। आपने जो 6 महीने के अंदर किया है कि हाँ ये टॉपिक मैं पहले करूंगा,
ये टॉपिक मुझे नहीं पसंद, मैं छोड़ दूंगा, तो आप वैसा स्ट्रैटेजी बना सकते हो। सिमिलरली एक जो टॉपिक है जो आप स्किप कर सकते हो वो है कैलकुलस। 3 से 4 मार्क का सम आता है, बट कैलकुलस मेरे को जितना पता है मैथ स्टूडेंट भी इसको ऑप्शन छोड़ते हैं, और एसपी स्टूडेंट तो ऑप्शन में छोड़ता ही है। बट मैथ स्टूडेंट्स को एटलीस्ट फॉर्मूलाज वगैरह शॉर्टकट्स वगैरह बाय हार्ट करके जाना चाहिए, कभी एग्जाम में आ गया तो आप लिख सकते हो। तो कैलकुलस इज वन ऑफ द टॉपिक्स दैट यू कैन स्किप। सो ये था आपको कौन से टॉपिक करने चाहिए, कौन से टॉपिक आप कर सकते हो और कौन से टॉपिक आपको छोड़ देना चाहिए। इसमें मैं फिर से बोल रहा हूं, आप ऑल्टर अपने हिसाब से कर सकते हो। ये मैंने मेरा प्लानिंग बताया कि आपको पेपर्स को ऑब्जर्व करके कि ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग किया, अगर आपने ये मस्ट डू इट वाला टॉपिक्स किया तो आपका 70 to 75 मार्क्स का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट होगा। अगर आपने मस्ट डू इट और कैन डू इट दोनों कंबाइन कर दिया तो भी आप 85 to 90 का पेपर अच्छे से लिख सकते हो। और स्किप वाला पार्ट स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो ये हो गया टॉपिक के बारे में, आपके सिलेबस के बारे में बात। अब आप इसको एंटायरली कैसे रिवाइज करोगे 1.5 डेज में, वो समझो। तो इसको मैंने 3 पार्ट्स में बांटा है। जैसे आज का डेट 26 जून 2023, आपका लॉ का एग्जाम के बाद वाला टाइम का हम बात करते हैं। अब लॉ का एग्जाम हो जाएगा 5 o'clock को खत्म। एक बार एग्जाम हो गया तो आपको उस पेपर के बारे में भूल जाना है। उस पेपर को कैसे भी गया उसके बारे में भी सोचते मत बैठो, क्योंकि उससे ना आपका पेपर चेंज होगा ना आपका रिजल्ट बदलेगा। जो होना था वो हो गया पेपर में। सो ट्राई टू फोकस ऑन रिमेनिंग 2 पेपर्स जो बचा हुआ है। सो मैथ्स के एग्जाम पे फोकस करो। तो मैंने देखो क्या स्ट्रैटेजी बनाया, आप ध्यान से समझो। सो मैंने समझो प्रिपरेशन टाइम रखा है कि आप मैथ्स पढ़ना 7 बजे से चालू करोगे शाम के। ये टाइम के हिसाब से मैं पूरा स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। अगर आप 7 के जगह 8 बजे करते हो तो आप 8 के हिसाब से अपना टाइमिंग्स मैचअप करना। तो टाइमिंग्स भी आपके हिसाब से आपको मैच करना है। सिर्फ ये मेरा एक तरीका बता रहा हूं कि ऑन एन एग्जाम्पल अगर आप 7 PM से स्टार्ट करते हो तो आपको क्या करना है। तो ये फर्स्ट डे के मैंने कुछ टॉपिक सिलेक्शन किया है। जैसे आपको पहले दिन पे, आज के दिन पे, मतलब जब जिस दिन आपका लॉ का पेपर होगा उस दिन का जो इवनिंग का टाइम है उसमें आपको एक तो रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लोगरिथम्स कर लेना है। इसमें अभी आपको जो स्किप करना है या जो आपको नहीं पसंद है वो आप छोड़ देना, बट मेरे को जितना पता है सारे स्टूडेंट्स ये तो करते ही है। तो रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लोगरिथम कर लेना। सेकेंड आप इक्वेशंस करना। इक्वेशंस पे ज्यादा फोकस आप क्वाड्रेटिक पे करना, बिकॉज क्वाड्रेटिक थोड़ा सा शॉर्टकट्स वगैरह ज्यादा है उसमें, तो वो आपको ध्यान रखना है। तीसरा आप कर सकते हो सेट फंक्शन रिलेशन, और एक थ्योरी टॉपिक आप कर सकते हो जो फटाफट हो जाएगा, वो है इंडेक्स नंबर्स। तो ये 4 टॉपिक आज के दिन पे आप ट्राई करो करने का, जिसमें आपका 20 to 22 मार्क्स का प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शन, इंडाइसेस लोगरिथम, इक्वेशंस, सेट्स फंक्शन रिलेशन, इंडेक्स नंबर। सर ये टॉपिक को कितना टाइम देने का? तो 4 आवर्स के अंदर आप ट्राई करो इसको प्रिपेयर करने का। 4 आवर्स के अंदर अगर आपका रिविजन हो गया तो बहुत अच्छे। सर रिवाइज क्या करने का? पॉइंट सेक्शन पढ़ो अच्छे से, गो थ्रू सम्स, सब सम्स नहीं देखने का। अब आपने ऑलरेडी बहुत बार सम्स देख लिया है तो ऊपर ऊपर से गो थ्रू करो। जो टफ लगता है वो क्वेश्चन सॉल्व करो, जो आपने पेपर्स में मिस्टेक किया है वो क्वेश्चंस करो। अब पॉइंट सेक्शन मेजर होता है वो आपको अच्छे से बाइट करना और सम्स गो थ्रू करो। तो 4 आवर्स के अंदर इसको ट्राई करो खत्म करने का। सपोज आप 7 o'clock को स्टार्ट करते हो और 4 आवर्स आपने किया और मैंने हाफ एन आवर का बीच में ब्रेक रखा है, तो आपको 11:30 तक सो जाना है। 11:30 to 6:30 आप सो सकते हो। 8 घंटे की जगह मैंने 7 घंटा इधर रखा है, क्योंकि एग्जाम टाइम है तो 1 घंटा सिर्फ सैक्रिफाइस करो। 7 घंटा आप सो सकते हो। आप ये टाइम अपने हिसाब से देखना। अगर आप ये 8 बजे चालू कर रहे हो तो आप 8 से 12 का ट्राई करना करने का। 4 आवर्स के अंदर आप ट्राई करो आज के दिन पे 4 आवर्स एटलीस्ट मैथ्स करने का। अगर आपका कैपेसिटी 4 आवर्स का नहीं है तो आप 3.5 आवर्स तो करो। जो टॉपिक आज रह जाएगा वो कल सुबह उठ के पहले वो करना। बट दिस आर द टॉपिक्स दैट यू शुड डू टुडे, जिसमें आपका लोड कम हो जाएगा। अब आपको एक डाउट आएगा कि सर आपने टीवीएम वगैरह तो बोला नहीं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट समझो आपका हालत, आज लॉ का पेपर होने के बाद आपके अंदर उतना एनर्जी नहीं रहेगा कि आप टीवीएम कर सकते हो बैठ के, बिकॉज टीवीएम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका टाइम मैनेजमेंट और उसमें कॉन्सेप्ट बहुत है। तो बेटर क्या है कि आज आप छोटे छोटे टॉपिक्स करके खत्म कर लो। अब देखो नेक्स्ट डे का टाइम, सो आई होप सबको 26 वाला क्लियर हो गया। अभी 27 जून जो है ये आपका हॉलीडे वाला डे है, पूरा दिन आप फ्री हो बराबर, क्योंकि 28 को पेपर है। इस दिन आप सपोज फॉर एग्जांपल मैं आप सोच रहा हूं कि आप 6:30 AM मॉर्निंग को पढ़ाई स्टार्ट करोगे। आप जब भी स्टार्ट करोगे उसके हिसाब से आपको क्या करना है, उठने के बाद पहला टॉपिक जो आप हाथ लगाओगे दैट शुड बी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्यों सर? क्योंकि ये आपका माइंड बहुत फ्रेश रहेगा उठने के बाद, तो ये टॉपिक में आप जो ग्रास्प कर पाओगे कॉन्सेप्ट वो बहुत फटाफट होगा और आपका
अच्छे से हो जाएगा। तो और इसको आपको कितना टाइम देना है सर? 1 to 1.5 देना है। इसमें आप एक भी कॉन्सेप्ट स्किप मत करना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको बहुत स्ट्रांगली करना है। सेकंड टॉपिक सर, सीक्वेंस सीरीज आपको करना है। सीक्वेंस सीरीज में अगेन एपीजीपी वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से करना है। फिर मैं आपको थियोरी टॉपिक करने को बोल रहा हूँ, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। बीच में जो आपका बोरिंग पीरियड रहेगा उसमें आप एसडीडी पढ़ के आप कवर कर लेना। उसके बाद आप करो सेंट्रल टेंडेंसी, और उसके बाद करो डिस्पर्शन। ये 5 टॉपिक्स आप ट्राई करना मॉर्निंग के टाइम पे खत्म करने का। मॉर्निंग का टाइम मतलब 6:30 को अगर आप स्टार्ट करो तो 6:30 to 12:30 के अंदर में टॉपिक्स खत्म करने का कोशिश करना। ये 5 टॉपिक्स, ठीक है। ट्राई टू कंप्लीट दिस टॉपिक इन 6 आवर्स। अगर आपका ये 5 टॉपिक हो गया और ये 4 टॉपिक हो गया तो ऑलमोस्ट आपका मैथ स्टैट्स हो गया। अभी एक ही टॉपिक बचा है, कोरिलेशन रिग्रेशन। वो मैंने बात के लिए रखा है बिकॉज उसमें फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं। ये हो जाने के बाद आप ब्रेक ले लो, खाना वगैरह खा लो, थोड़ा टाइम रेस्ट कर लो। उसके बाद आप 2 घंटा प्रॉपरली लॉजिकल रीजनिंग पूरा प्रैक्टिस करो। अब लॉजिकल रीजनिंग में देखो कुछ पॉइंट्स नहीं है, कुछ ऐसा चीज नहीं है कि जो आपको याद रखना है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, मतलब कुछ कुछ ब्लड रिलेशंस में इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन टेस्ट में किधर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्या होता है, ये सब भी देखना है। सो लॉजिकल रीजनिंग प्रिपेयर करने का कैसा, एक तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गो थ्रू करना है जो आपने मॉड्यूल के सॉल्व एग्जांपल्स, मतलब मैं बोल रहा हूं आपको ये आप पिक करना। एक्सरसाइज में से अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो करना। प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो करना। प्लस आपके जहां पे भी आपने टेस्ट वगैरह दिया रहेगा उसमें जो भी आपने मिस्टेक कमिट किया है लॉजिकल रीजनिंग में वो आप करना। इसको 2 to 2.5 के अंदर खत्म कर देना, इससे ज्यादा इसका औकात नहीं है। इतने में आपको खत्म कर देना लॉजिकल रीजनिंग को, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग इजी है। आप जितना ही पढ़ के जाओ एग्जाम में आपको सोचने आएगा तो आप लॉजिकल रीजनिंग लिख सकते हैं। सो डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन लॉजिकल रीजनिंग। 2 to 3 आवर्स मैक्स टू मैक्स देने का कोशिश करो। क्लियर? एक बार ये हो गया तो फिर आप गो थ्रू करो कोरिलेशन रिग्रेशन को। क्या करना है आप? कोरिलेशन रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक बाकी है। ये आपका हो गया प्रिपेयर पूरा, तो आपका मैथ स्टैट्स एलआर का रिवीजन हो जाएगा। क्लियर? तो ये मैं एस्टिमेट कर रहा हूं, सपोज आप 8 बजे रात तक भी कंप्लीट कर देते हो, फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा ब्रेक लेके आप दिसंबर 22 का जो पेपर हुआ था उसका सोल्यूशंस आप गो थ्रू कर सकते हो। आप MTP1 MTP2 आप गो थ्रू कर सकते हो, और फास्ट फॉरवर्ड में जाने का, अगर आप वीडियो से कर रहे हो तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में देख लो, सिर्फ जो समझो आप अटक रहे हो उसके सोल्यूशन देख लो। अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो ऊपर ऊपर से देख लो, जो क्वेश्चन में आप अटक रहे हो वो क्वेश्चन देख लो। क्लियर? इस तरह से आपका मैथ स्टैट्स एलआर का 1.5 दिन के अंदर, मतलब 27 जून तक रिवीजन तो हो जाएगा। फिर से सेम आप करो, 11:30 तक आप सोने का ट्राई करो और 6:30 मॉर्निंग तक आप सो जाओ। 7 आवर्स स्लिप अभी भी। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, टाइमिंग अपने हिसाब से देखो। अगर आप मॉर्निंग 6:30 नहीं उठ पाते हो, आपको लेट उठना है, 8 AM उठना है, तो 8 AM के बाद से आप ये टाइमिंग वगैरह फॉलो करो। बट ट्राई करो जितना अर्ली मॉर्निंग में पॉसिबल उतना आपके लिए अच्छा है, बिकॉज इसमें आपका माइंड अच्छे से सोचता है और आप ज्यादा चीज कर सकते हो। बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड सीक्वेंस सीरीज मॉर्निंग में ही करना। स्टैटिस्टिक्स इसके लिए मैंने सेकंड डे रखा है बिकॉज स्टैटिस्टिक्स में थियोरी ज्यादा है, तो थियोरी आप अच्छे से पढ़ सकते हो सेकंड डे पे। क्लियर? हाँ सर। अब सर 28 को क्या कर रहा है, तो 28 को देखो मैंने सबसे पहले लाइन में क्या लिखा है। अगर सपोज ये जो दिन है 27 पे, सपोज कुछ चीज आपका बाकी रह गया, जैसे आपने दिसंबर मॉक टेस्ट का अपना सोल्यूशन नहीं देख पाया, आपका टाइम दिसंबर 22 पेपर तक ही खत्म हो गया, तो आप पहले उठ के मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2 का आप रिवीजन कर लो। जो भी आप करेगा, कंप्लीट फर्स्ट इफ एनी टॉपिक्स लेफ्ट आउट ऑन प्रीवियस डे। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, आपको पॉइंट सेक्शन सारे टॉपिक्स का एक बार गो थ्रू करना है, सारे मैथ्स और स्टैट्स का। एलआर में कोई पॉइंट्स होता नहीं है, बट मैथ्स और स्टैट्स के जितने पॉइंट सेक्शन है, जितने चैप्टर्स है, सबके पॉइंट्स गो थ्रू करो, सबके शॉर्टकट्स को गो थ्रू करो। वो अभी इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, जो टॉपिक्स आपने स्किप किया है, कि जैसे पीएन से किसी ने नहीं किया, सपोज किसी ने प्रोबेबिलिटी नहीं किया, तो एटलीस्ट ये टॉपिक का पॉइंट सेक्शन गो थ्रू करना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिखने का, तो मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखते हैं। तो ये सब कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड सम्स आ जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप जो भी टॉपिक स्किप कर रहे हो एटलीस्ट उसका पॉइंट सेक्शन गो थ्रू करके आना, उसको बाय हार्ट करने का ट्राई करना, ताकि कभी अगर सपोज एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ भी गया तो आपके अंदर थिंकिंग पावर अगर रहेगा, आपको फॉर्मूलाज वगैरह आता है, तो आप एग्जाम में कोशिश तो कर सकते हो।
क्लियर। एंड लास्ट मोमेंट के लिए आप फॉर्मूलाज एक बार गो थ्रू करो, आप शॉर्टकट्स जितने भी मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेटर के शॉर्टकट्स है वो देख लेना। टाइम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में शॉर्टकट्स है, एपीजीपी में शॉर्टकट्स है, बहुत सारी जगह पे शॉर्टकट्स है, रेशियो प्रोपोर्शन में मिक्सचर वाला क्वेश्चन के शॉर्टकट्स है, वो सब आप एक बार गो थ्रू करके अपना फाइनल रिवीजन कर लेना। सो लास्ट इज ओनली फॉर रिवीजन। इसमें सिर्फ आपको कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है, सिर्फ इसमें आपको प्रॉपर रिवाइज करना है फॉर्मूलाज, पॉइंट सेक्शन, वो सब। और एक बात, ये जो आप कर रहे हो इसमें आप कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट मत करना। अगर सपोज किसी ने इक्वेशन चैप्टर छोड़ दिया है पूरा का पूरा, सो अभी आप इक्वेशन मत करना, आप दूसरे टॉपिक्स को करो जो आपने किया है। जितना आपने किया है सिर्फ उसी पे टाइम अभी इन्वेस्ट करो। अगर आप इक्वेशंस करना भी चाहते हो तो आप सिर्फ क्वाड्रेटिक वाला पार्ट स्ट्रांगली कर लेना। मैंने वीडियोस बनाए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आप उसको फटाफट गो थ्रू करके बना लेना अपना नोट्स, ठीक है। सो ऐसे करके आप 1.5 डेज में इफेक्टिवली अपना पेपर के बारे में प्रिपरेशन कर सकते हो। अब एक फाइनल पॉइंट कि सर 2 घंटे में पेपर इफेक्टिवली कैसे लिखने का। तो 2 घंटे में पेपर इफेक्टिवली लिखने के लिए पहले तो रिवीजन होना चाहिए, जो मैंने 1.5 डेज का आपको स्ट्रैटेजी बताया, इससे आप रिवाइज कर सकते हो। दूसरा चीज, आपको पेपर में पहले तो थियोरी क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है। जितने भी थियोरी क्वेश्चंस हो गए, ऑन एन एवरेज 17 to 18 थियोरी क्वेश्चंस होता है। इसको आपको टारगेट करना है, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करने का, बिकॉज इसमें कुछ दिमाग ज्यादा लगाना है नहीं। थियोरी क्वेश्चन है, आंसर पता है तो टिक करो, नहीं पता है तो साइड में मार्क कर दो। सेकंड, आपको एलआर टारगेट करना है। आई नो एलआर का क्वेश्चन आजकल रिसेंट एग्जाम में टफ आता है, फिर भी एलआर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन तो बना ही सकते हो। उतना भी टफ नहीं रहता कि 20 का 20 नहीं आएगा, 14-15 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ही सकते हो एलआर में भी। तो ये अगर आपने कर लिया 30 to 32 क्वेश्चन इन 45 मिनट्स, तो आपके पास अभी 1 घंटा 15 मिनट बचेगा फॉर रिमेनिंग 55 to 60 क्वेश्चंस, बराबर है। इसमें फिर आपको कुछ स्टैट्स के क्वेश्चन टारगेट करने, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसके क्वेश्चंस को आप टारगेट करो। उतना अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो हो जाएगा। मैथ्स का पेपर 100 मार्क्स का किसी का अटेम्प्ट नहीं होता है, और आपको 100 के लिए जाना भी नहीं है। ऑन एन एवरेज आपको 75 के अबव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मिनिमम 75 टारगेट रखो, 70 से 75 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करना ही है। इसमें से अगर आपका 60 क्वेश्चंस भी सही हो गया, 5-6 गलत भी हो गया, तो भी आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो ट्राई टू अटेम्प्ट 70 to 75 क्वेश्चंस। एग्जाम में घाई नहीं करना, कैलकुलेटर प्रॉपरली 2 रहेगा तो 2 लेके जाओ। रफ वर्क के लिए आपको अलग से पेज मिलता है, वो या क्वेश्चन पेपर मिलता है, उस पर आप कर सकते हो। ये सब चीज का ध्यान रखना। एंड डोंट वेस्ट टाइम ऑन मेकिंग फॉर्मेट, ये सब उधर कुछ जरूरत नहीं होता है। आप फटाफट सम्स को रफली सॉल्व करके आंसर लिख के आने का। क्लियर। सो आई होप ये वीडियोस में आपको थोड़ा आइडिया मिल गया रहेगा कि आपको क्या प्रिपेयर करना है 1.5 डेज के अंदर, कैसे पढ़ाई करना है, कौन से टॉपिक्स को करना है, ये सब आप गो थ्रू कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स आता है तो आप कमेंट सेक्शन में भेज देना, और मैं ट्राई करूंगा आपको 2 वीडियोस देने का। एक में मैं मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बना के बता दूंगा कि क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैथ्स का, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का रिवीजन, और एक में स्टैटिस्टिक्स का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का रिवीजन करवा दूंगा, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या पॉइंट्स टॉपिक्स के लिए याद रखना है। क्लियर। सो मेरी ये कोशिश रहेगी दोनों वीडियोस बनाने का। अगर बना पाया तो ठीक है, नहीं बना पाया तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखा है, उधर से आप रिवाइज कर लेना। और कुछ भी डाउट्स आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हो। क्लियर। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, टेक केयर एंड डोंट टेक स्ट्रेस ऑफ प्रीवियस पेपर। एक बार जो हो चुका है उसके बारे में भी सोच के मतलब नहीं है, जो आने वाले एग्जाम्स हो उस पर ध्यान रखो और उसको अच्छे से क्रैक करो। चलो बाय, टेक केयर।